ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 11 समाकलन के अनुप्रयोग हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ सूत्र हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। पहला दे रखा है दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, और दो वक्र दे रखे हैं उनके मध्य के भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो उसका सूत्र क्या है, लिमिट सेम रहेगी लेकिन दो फलन दे रखे होंगे f(x) और g(x). तो किस प्रकार से होंगे, a से b लिमिट f(x) dx माइनस a से b g(x) dx, यानी कि दोनों जो फलन होंगे उनके लिमिट को रख के हमें उनको क्या करना है, माइनस करना है। इसी प्रकार दूसरा है, यदि वक्र दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अगर वक्र दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दो तरह की लिमिट लगेगी। एक तो a से c, कोई मान दे रखे होंगे उसमें दो लिमिट लगेगी, a से c f(x) dx प्लस c से b g(x) dx। और तीसरा सूत्र है इसमें वक्र और रेखा के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। जब वक्र और रेखा दोनों हमें दे रखे होंगे तब लिमिट होगी c से d, एक ही लिमिट लगेगी, और f(x) में से gx f(x) माइनस gx, और उसका क्या करना है हमें, समाकलन। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं f(x) dx लिमिट क्या हो गई c से d माइनस लिमिट क्या हो गई c से d gx dx। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इन सूत्रों का उपयोग करके हमें इसको हल करना है। तो अब हम प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, परवल है y² बराबर 2x तथा वृत्त x² प्लस 2x² प्लस y² बराबर 8 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण हमें दे रखी है x² प्लस y² बराबर 8। तो इसको हम चेंज करेंगे तो किस प्रकार बनेगा, तो y बराबर वर्गमूल 8 माइनस x²। 8 को उधर भेजा, 8 को x को स्क्वायर को उधर भेजा और y के इधर से वर्ग हटाया तो उधर क्या लगेगा, बराबर के उस साइड वर्गमूल लग जाएगा। तो ये हो जाएगी मेरी समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी समीकरण दे रखी है y² बराबर 2x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर वर्गमूल 2x। y बराबर वर्गमूल 2x, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी ये हमारी 2। अब हमारा इसमें देखें कि चित्र जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। एक तो वृत्त की समीकरण बन रही है, तो वृत्त की समीकरण इस प्रकार से बन जाएगी, और एक परवलय का समीकरण बन रहा है। तो परवलय का समीकरण किस रूप में है, y² बराबर 2x है तो x के अनुदिश बनेगा। अगर माइनस होता तो इस प्रकार से बनता। तो हमें किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये अभिष्ट भाग जो है, ये दो भाग दे रखे हैं, इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखें 8, r का मान कितना है 8, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2√2 और 0 हो जाएगी। और y, ये किसका समीकरण है, y² बराबर 2x, परवलय का समीकरण है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से x² प्लस y² का मान कितना रखा 2x, तो ये वाला मान हम किस में रख देंगे, तो हमें समीकरण क्या मिलाएगी, x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो हमें किस प्रकार समीकरण मिली, x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसके क्या कर लिए, 2x के हमने गुणनखंड कर लिए। तो इधर क्या मिल गया, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 बराबर 0। तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, x माइनस 2 और x प्लस 4 बराबर 0। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है, 2, माइनस 4। 2, माइनस 4 हमें प्राप्त हुआ है। अब हम अभिष्ट क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए ये दो भाग हैं, तो दो भाग हैं अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर दो भाग, इसलिए 2 का गुणा, और इधर क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि छोटा मान क्या दे रखा है, 0 से लेकर 2 तक दे रखा है। 2 मान छोटा है और 2√2 क्या होता है, बड़ा होता है। 0 से लेकर 2 तक √2x dx, और दूसरी लिमिट क्या हो जाएगी, 2 से लेकर
2√2 तक, और इसका मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल 8 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, ये दो प्रकार के लिमिट हम लगा देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसमें दो हमने लिया है यहाँ पर, तो क्या हो गया, यहाँ पर 2 वर्गमूल 2 तो क्या हो गया, कॉमन आ गया, और रूट x का हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2/3 वर्गमूल या x की घात 3/2 की लिमिट क्या हो जाएगी, 2 0 से लेकर 2 तक, प्लस अब यहाँ पर दूसरी लिमिट के लिए देखें, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, x/2 वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 8, a²/2 साइन इनवर्स x/a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान है 2√2 और लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 से लेकर 2√2 की यहाँ पर लिमिट हो जाएगी। अब लिमिट का मान हम यहाँ पर रखें, लिमिट का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2/3, और इधर हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 3। इधर हमारे पास लिमिट क्या थी, 3/2, 2 की घात 3/2, और बटे में जो था वो हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, सॉरी x की घात 3/2 थी, तो 2 की घात 3/2 हमारी कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, प्लस x/2 की जगह हम क्या रखना है, 2√2, तो 2√2/2 इसका मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 साइन इनवर्स 2√2/2√2 माइनस, अब 2 मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2 वर्गमूल 8 माइनस 2 का वर्ग माइनस इधर क्या आ जाएगा हमारा, a²/2 वैसा वैसे रहेगा, तो 4 साइन इनवर्स 2/2√2। अब ये मान हो जाएगा। अब हमें क्या रखना है, अब इसको हल करना है। हल करने पर क्या आ जाएगा, 2 वैसा का वैसा, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 और 2 की घात 3/2, तो हमारे पास क्या मान मिलेगा, 8/3। 8/3 मान मिल गया है, ये मान 0 हो गया है। इधर ये आपस में कट जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2 प्लस 4 × π/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, 2 से 2 कट गया, 2 का वर्ग 8 माइनस 2 का वर्ग 4, तो कितना हो गया है हमारे 8 माइनस 4 यानी कि 4 मिला है। तो वर्गमूल 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो माइनस का 2। और माइनस का 2 इधर क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, और साइन में 1/√2 कब मान आता है, 45 में मान आता है। तो क्या हो जाएगा, -4 × π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हल करेंगे तो 2 8/3 माइनस 2 इसको साथ में ले लिया, प्लस इधर क्या हो गया 2π, और इधर 4 से 4 कट गया, तो 2π माइनस π। ठीक है, 2π माइनस π बचा, तो क्या मिलेगा मान 2 8/3, और इधर क्या हो जाएगा 6, यानी 8 माइनस 6 2/3 प्लस π। जब इसको आपस में हल करेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 2 का गुणा इन दोनों मानों से होगा, तो 2 का गुणा इससे होगा तो 4/3 प्लस π से गुणा होगा तो 2π, और मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें अंततः 4/3 प्लस 2π मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, परवलय 4y = 3x²
तथा रेखा 3x माइनस 2y प्लस 12 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 4y बराबर 3x स्क्वायर समीकरण 1 दे रखी है। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 4/3y। ठीक है, ये लिखिए आपने। दूसरा समीकरण दे रखा है हमें, रेखा का समीकरण दे रखा है। तो रेखा का समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। दो समीकरण दे रखे हैं, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, एक्स स्क्वायर के रूप में दे रखा है, इसलिए ग्राफ परवलय का समीकरण, परवलय का चित्र तो इस प्रकार से बनेगा। और एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, रेखा का समीकरण क्या है, सीधी रेखा जाएगी। तो इधर क्या हो जाएगा -2, 0 और इधर क्या हो जाएगा हमारा 4, 0। वो किस प्रकार से प्राप्त होगा वो हम देख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 2 का मान 1 में रखें या 1 का मान 2 में रखें, x और y के मान या तो प्रतिस्थापन से या विलोपन से या वज्रगुणा विधि से, ये तीनों मान इसमें रखेंगे तो हमें x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर -2 और 4 प्राप्त होंगे। ये मान हमने, या रेखा हमने ये मान मिले हैं जिससे हमें रेखा का निर्माण हुआ है। अब देखें इसमें कि अभिष्ट क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल में देखें कि रेखा का मान क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए पहले रेखा की समीकरण लिखेंगे और लिमिट क्या हो जाएगी -2 से 4, -2 से 4। रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर हमें क्या मिलेगा इसमें, y बराबर -2y को उधर भेजा तो 3/2x माइनस या प्लस का 6 माइनस 3/4 x स्क्वायर और इधर क्या मिल जाएगा dx। माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि रेखा का समीकरण बड़ा होता है, उसमें से हमें परवलय और दोनों का अभिष्ट क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए रेखा का समीकरण बड़ा होगा। तो रेखा के समीकरण में से परवलय के समीकरण को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अभिष्ट क्षेत्रफल की प्राप्ति होगी। तो क्या हो जाएगा -2 से 4, इसका समाकलन कर लें हम, समाकलन करने पर क्या मिलेगा 3x स्क्वायर बटा 4। तो x स्क्वायर बटा 2 होगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 6x माइनस 3/4 x की घात 3 बटा x की घात 3/3 और लिमिट क्या हो जाएगी -2 से 4। अब यहाँ पर हम पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे और फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो ऊपर वाली लिमिट रखने पर क्या मिलेगा 3/4 × 4 का वर्ग प्लस 6 × 4 माइनस 3 से 3 कट गया है तो 4 की घात 3/4। माइनस का 2 लिमिट दे रखी है, माइनस के चिन्ह के रखेंगे तो क्या मिलेगा -3/4 और -2 का वर्ग प्लस 6, इधर भी क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, -6 × -2 माइनस x की घात 3 -2 की घात 3/4। ठीक है, अब इसको हल करें। यहाँ से इसको काटा तो केवल कितना बचा 4 तिया 12 प्लस 24 माइनस 4 का स्क्वायर बच जाएगा तो माइनस का 16। ठीक है, ये मिला, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ देखें -2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस का 3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 12 और -2 का क्यूब कितना होता है 8, तो प्लस 8 करेंगे तो 8/4, 8/4 यानी कि हमें क्या मान प्राप्त होगा 2। अब इसको जोड़ें आपस में तो क्या मान मिलेगा 12 12 24 48 49 50, 50 माइनस 19 करेंगे तो यहाँ पर मान हमें प्राप्त होगा, इसको हल करने पर हमें मान क्या प्राप्त हो जाएगा 27 वर्ग इकाई। 27 वर्ग इकाई हमें इसका मान प्राप्त हो। तो अभिष्ट क्षेत्रफल में क्या प्राप्त हो गया 27 वर्ग इकाई हमें प्राप्त हो गया।
वक्र y बराबर वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x बराबर दे रखा है वर्गमूल 3y तथा x अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। समीकरण 1 दे रखी वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 1। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, एक तो हमें ये मान मिला और दूसरा दे रखा है x बराबर वर्गमूल 3y, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3y। ठीक है, ये मान मिल जाएगा। इसको y के रूप में हम लिखें तो y के रूप में अगर हम लिखते हैं तो y बराबर क्या मिल जाता है 1/3 तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे तो हमें क्या मान मिलेगा, x का मान तो हमें मिलेगा √3 और y का मान मिलेगा हमें x बराबर √3 और y का मान कितना मिलेगा हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चित्र कैसे बनेगा तो इसका डायग्राम देखें। वृत्त का समीकरण किस प्रकार से, इस प्रकार से बन जाएगा। r का मान कितना दे रखा है 4 यानी कि 2, तो यहाँ पर पॉइंट क्या मिल गया 2,0 और दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा √3,1 क्योंकि x का मान क्या मिला है √3 और y का मान कितना मिला है 1 मिला है। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा और एक रेखा बन रही है तो रेखा का समीकरण किस प्रकार से, इस प्रकार से ले लेंगे तो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार से इसका अभिष्ट क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो देखें अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट 2 लिमिट लगेगी, एक तो 0 से √3 और उसमें क्या आ जाएगा x/√3 dx प्लस क्या हो जाएगा √3 से 2 और उसमें क्या मान आ जाएगा वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हल करें, हल करने पर क्या हो जाएगा 1/√3 तो वैसा वैसा रहेगा, कांस्टेंट है, और x क्या करेंगे तो x²/2 और इधर क्या हो जाएगा 0 से √3 प्लस, अब यहाँ पे वापस वही सूत्र लग रहा है वर्गमूल a² माइनस x² का सूत्र लग रहा है, तो क्या हो जाएगा x/2 वर्गमूल a² माइनस x² प्लस a²/2, a² का मान 4/2 साइन इनवर्स x/a का मान कितना है हमारे पास 2 और लिमिट क्या हो जाएगी √3 से 2 इसकी लिमिट हो जाएगी। अब इसको हल करें 1/√3 और √3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मिलेगा, तो 3/2 वर्गमूल 3 मिला है प्लस x का मान 2 रखेंगे तो 2/2 वर्गमूल 4 माइनस 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। x का मान रख दिया, माइनस लिमिट के साथ हम √3 मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास √3/2 वर्गमूल 4 माइनस √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 माइनस 4/2 साइन इनवर्स वर्गमूल 3/2 बराबर, इसको आपस में काटेंगे तो क्या मिलेगा ऊपर वर्गमूल 3/2, तो वर्गमूल 3/2 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस इधर कितना आ जाएगा 2 और इधर साइन इनवर्स का मान तो π/2 हो जाएगा माइनस वर्गमूल 3/2 वैसा का वैसा रहेगा और इधर 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 माइनस ये आपस में कटेगा तो 2 और साइन इनवर्स √3, साइन में √3 मान कब होता है π/3 में मान हमारा π/3 यानी कि 60 डिग्री में मान हमारा √3 होता है π/3, तो √3 माइनस का 3/2 और प्लस का √3/2 आपस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 2 से 2 कट गया तो पाई माइनस 2π/3
3, इसको लघुत्तम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई बराबर 3 पाई में से 2 पाई गए तो कितना बचेगा पाई बटा 3 वर्ग इकाई। तो ये क्षेत्रफल अभिष्ट क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई बटा 3 वर्ग इकाई हमें प्राप्त हो जाएगा। अब गृह कार्य के लिए आपको 2 प्रश्न दे रहा हूं जिनको आपको हल करना है। पहला चौथा प्रश्न दे रखा है वृत्त x² + y² बराबर 16 व रेखा y बराबर x तथा x अक्ष के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक तो वृत्त बन जाएगा और y बराबर x की समीकरण किस प्रकार से सीधी रेखा बनती है और प्रथम चतुर्थांश में स्थित यानी कि इस भाग का हमें क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और परवलय हमें दे रखा है, 2 परवलय दे रखे हैं अगले प्रश्न में y² बराबर 4x और x² बराबर 4y। तो y² बराबर 4x वाला किस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा और एक इस प्रकार से बनेगा। तो हमें इस उपनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल हमें लिमिट निकालनी है और उसका हल करना है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।